जो जो भी आने वाले समय में चुनौती और चैलेंज है उनको स्वीकार करके उनका निराकरण करने के लिए अपना 100% देंगे। हरियाणा प्रदेश आज 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुका है, उसका लिफ्टिंग होने लग रहा है। पंजाब में आज 12 लाख मीट्रिक टन की सिर्फ खरीद हो पाई। अब आप लोग ये कल्पना करके देखिए कि आज पंजाब का सारा किसान सड़कों पे। हमने कहा जो भी हरियाणा प्रदेश में फसल होगी हम हर फसल को खरीदेंगे और एमएसपी पे खरीदेंगे। आज भी एमएसपी पे हर फसल को खरीदे, उसकी योजना हम लोगों ने बनाई है कि भाई थारे बस की बात नहीं तो मारता छोड़ो राजकाज। 15 दिन में हर किसान की फसल को एमएसपी पे खरीद के हम दिखाएंगे। उनका ध्येय है श्याम ध्यान दंड भेद की नीति अपना के सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्ति का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ ठगी करना, चोरी करना। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹੁਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੈ। ਮਹੀਪਾਲ ਡਾਂਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹੀਪਾਲ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 3.0 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? शुरू नहीं होने वाली, शुरू होगी, कल से शुरू होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कल 3.0 की सरकार शुरू हो गई। हमारी सरकार 20 संकल्पों के साथ आई है। 5 साल में इस 20 संकल्पों को पूरा करके हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस भी तरह की समस्याएं उनका निराकरण करना और प्रदेश को आगे बढ़ाना। इसमें मजदूर भी खुशहाल हो, हमारा किसान भी खुशहाल हो, हमारी इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे, हमारा जो प्रदेश का नौजवान वो भी ईमानदारी के साथ लोक प्रशासन में अपनी सेवाएं दे। हमारा एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया। उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक इस प्रदेश में पूरी तरह से लागू करना, ये हमारी सरकार का पिछली बार का ही संकल्प है। ये कुछ ऐसे काम है जो करना इतना ज़रूरी है कि ताकि हमारा बच्चा जब स्कूल से पढ़ के निकले तो अपने पैरों पे खड़ा हो। ऐसे बहुत सारे संकल्प और बहुत सारे ऐसे उद्देश्य हैं जिसकी पूर्ति करना इस स्टेट के लिए मैं कहूँगा और हम जैसे नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो भी आने वाले समय में चुनौती और चैलेंज है उनको स्वीकार करके उनका निराकरण करने के लिए अपना 100% देंगे। ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਆ सीएम। कहना और क्या कहेंगे वह, उन्होंने कह लिया, लोगों ने सुन लिया, सुन कर ने उनको ठिकाना लगा दिया, हमारी सरकार बना दी। सबका धन्यवाद भाई। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਵਾਂ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਕੀ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ हुआ रोड मैप? मैं निवेदन करूंगा, आप पंजाबी में बोल रहे हो, पंजाब तो संबंधित हो गए। मैं एक बात बताऊं, यहाँ आम आदमी पार्टी वाले लोग इतने झूठ बोलिया करते, नू कहा करते बोला भाई हमने मौका दे दो, हम रेल चला देंगे, हैं हम धरती उलट देंगे। आज मुझे ये एक बात बताइए, हमारे हरियाणा से 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे पैडी की फसल होती है, धान की फसल। हरियाणा प्रदेश आज 25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद कर चुका है, उसका लिफ्टिंग होने लग रहा है। पंजाब में आज 12 लाख मीट्रिक टन की सिर्फ खरीद हो पाई। 3 गुना ज़्यादा हमसे पैडी है। वहाँ का किसान आज सड़कों पे बैठा है। मोदी जी के खिलाफ आंदोलन तैयार करवाना, आंदोलनजीवियों को वहाँ पे बिठा देना, बिठा के रास्ते रखवा के इस प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रचने वाले, मैं कहना चाहता हूं कि आज आप अपने स्टेट के किसान की समस्या का समाधान क्यों नहीं कर पा रहे हो? कहाँ दिक्कत आई हुई आप लोगों को? मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि झूठ बोल के सत्ता लेके उस पर लूट मचाना और ईमानदारी का ढोंग पीटना, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। लोग देखते हैं, अब देख भी रहे हैं। अब आप लोग ये कल्पना करके देखिए कि आज पंजाब का सारा किसान सड़कों पे, 2 तरह से सड़कों पे। एक तो ओरिजिनल किसान है जो बहुत दुखी है, एक किसान के नाम पे आंदोलनजीवी बन के कुछ चीज़ें षड्यंत्रों के तहत बैठा हुआ है और किसान जाति को बदनाम करने पर लगा हुआ है। अब उनके मुंह पे तमाचा है। ओरिजिनल किसान कभी भी इस तरह की नीतियों पे नहीं चलता कि उसको बेचारों किसी का पता नहीं है। वो तो ईब है, किसान तो वो है जो ईब दुखी हो रहा है। उसकी समस्या के लिए क्या किया, वो तो स्टेट का इशू है। और एमएसपी भी केंद्र का है ना, तो केंद्र ने तो कहा है ना आप अपनी योजना बनाओ, खरीदो। कौन रोकता है एमएसपी पे?
आज हमारे अंदर भी तो ये कुव्वत, हम लोगों ने तो ये योजना बनाई, प्लान बना के हमने कहा कि पहले हम 14 फसलें खरीद रहे थे, आज हम 24 खरीद रहे हैं। हमने कहा जो भी हरियाणा प्रदेश में फसल होगी हम हर फसल को खरीदेंगे और एमएसपी पे खरीदेंगे। आज भी एमएसपी पे हर फसल को खरीदे, उसकी योजना हम लोगों ने बनाई है, बना के काम कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं है, आम आदमी के केजरी के बस की बात नहीं है वहाँ के किसान का भला करना। मैं वहाँ के सरकार को चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि भाई थारे बस की बात नहीं तो मारता छोड़ो राजकाज, 15 दिन में हर किसान की फसल को एमएसपी पे खरीद के हम दिखाएंगे। ਮਹੀਪਾਲ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। उसने कहा ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। पंजाब के मंत्रियों की बात कर रहे हैं ना, हरियाणा के मंत्रियों की बात करो, जो कहा वो करके दिखाया। हमने तो कहा ना हम 24 खरीदेंगे, 24 खरीदेंगे, हमने कहा था 14 खरीदेंगे, 14 खरीदी। हमने किसान को कहा कि हम एमएसपी की गारंटी दे रहे हैं, एमएसपी पे फसल खरीदना ना, तो एमएसपी खरीद रहे हैं। वो क्यों नहीं बनाते ऐसी योजनाएं कि योजना बना के खरीद ले। देखिए उनके अंदर हमारे अंदर ज़मीन आसमान का अंतर है। उनका ध्येय है श्याम दाम दंड भेद की नीति अपना के सत्ता प्राप्त करना, और सत्ता प्राप्ति का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ ठगी करना, चोरी करना और अपने घर परिवारों को भरना। यही कांग्रेस की और यही आम आदमी पार्टी की यही नीति रहती है। हमारे में और उनमें बेसिक अंतर है, उनकी कोई विचारधारा नहीं, उनकी विचारधारा सत्ता प्राप्त करना, हमारी विचारधारा भारत माता की जय, यानी हर वर्ग हर क्षेत्र में भारत का झंडा गड़े। सारी दुनिया में गाड़ा है तिरंगा झंडा, और अब पूरे भारत को दुनिया में सबसे ताकतवर देश बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और आत्मनिर्भर हरियाणा बनाना। उसके लिए जो भी प्लान या जो भी योजनाएं बनानी होगी बना के हम लोग काम करेंगे। शुक्रिया। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹੀਪਾਲ ਡਾਂਡਾ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਜ਼।